अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। SSC 501 का ये फ़र्स्ट लेक्चर है। बहुत से स्टूडेंट्स की ने रिक्वेस्ट की थी, जो मेरे मतलब कि क्लासेस ऑनलाइन भी ले रहे थे, उसके अलावा जूम मीटिंग भी थी। उन्होंने कहा कि हमें ऑनलाइन लेक्चर्स आप यूट्यूब पे अपलोड कर दें ताकि हमारे लिए इजी हो जाए, हम अपनी वक्त और टाइम की फ़्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से देख लें। तो फिर मैंने बहुत मतलब कि अच्छे तरीके से और मैनेज किया है टाइम को, और आपके लिए ये एक लेक्चर फर्स्ट लेक्चर निकाला है और नेक्स्ट भी इसका निकालूंगी। हम लोग ऐसा करेंगे, मैं आपको इसके क्विज़ भी दूंगी, इसके MCQs वगैरह भी हम करेंगे, प्लस आपको क्वेश्चंस वगैरह भी इसके दिए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए। और ये होगा तभी जब आप मेरे साथ कोऑपरेट पे चलेंगे। जैसे जो जो एक्सरसाइजेज आपको दी जाएंगी वो आप साथ साथ करेंगे। LMS के भी जो क्वेश्चंस आएंगे वो भी यहाँ पे सॉल्व करवाए जाएंगे। सो आपके लिए बेटर है कि आप मेरे साथ इन टच रहें, और आपने ये लेक्चर के बाद मुझे कमेंट ज़रूर करना है कि आया आपको लेक्चर कैसा लगा, और नेक्स्ट मैं लेक्चर अपलोड करूँ कि ना करूँ। और सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में, इसके पेपर पैटर्न कैसा है। इसके पेपर पैटर्न में कभी भी ऐसा क्रैमिंग करके आपको क्वेश्चन नहीं आएगा कि आप कहें कि क्रैमिंग की हुई है वही सेम टू सेम क्वेश्चन, ऐसा कभी नहीं। कॉन्सेप्चुअल बेस के क्वेश्चंस होते हैं। इसमें MCQs टाइप भी आएंगे आपको, कुछ आपको शॉर्ट्स भी आएंगे, 3 मार्क्स के, 5 मार्क्स का भी आएगा इसमें पेपर। तो ये डिपेंड करता है, वेरी करता है कि वो किस तरह के पेपर आपसे रिक्वायर्ड करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मूव करते हैं कि आया फर्स्ट चैप्टर में बिजनेस फाइनेंस से रेलिवेंट हम लोगों ने क्या सीखना है। बिजनेस फाइनेंस बेसिकली 2 टर्म्स हैं, जिसमें से हम पहले सीखेंगे फाइनेंस क्या है। फाइनेंस को बेसिकली हम सब जानते हैं फाइनेंस होता क्या है, आम जुबान में इसको पैसा कहते हैं। फाइनेंस क्या होता है कि ये वो पैसा जो 4 बेसिक एरियाज़ को कवर कर रहा है। बिजनेस फाइनेंस को, इन्वेस्टमेंट्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को और इंटरनेशनल फाइनेंस को। हम इनको आगे जाके मज़ीद एक्सप्लेन करूँगी मैं आपको। अभी मीनवाइल आप इसको इनके पॉइंट्स याद रखें। बिजनेस फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इंटरनेशनल फाइनेंस। नेक्स्ट टॉपिक है बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस बेसिकली क्या होता है। बिजनेस ऐसी टर्म है जिसको हम यूज़ करते हैं कि बिजनेस हमेशा तभी किया जाता है जब कोई प्रॉफिट हो या प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हो। हम प्रॉफिट जनरेट के लिए जो काम किया जाता है उसको बिजनेस कहते हैं, और फाइनेंस उसके लिए जो पैसा हमें इकट्ठा करना है, जो उसके लिए पैसा रिक्वायर्ड है, उसको हम फाइनेंस कहते हैं। बिजनेस फाइनेंस जो मिलकर हमारे 3 तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनको एड्रेस करता है, वो रेज करता है। वो कौन कौन से हैं कि आया बिजनेस के लिए हमें कितनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म चाहिए, और उस इन्वेस्टमेंट को हमने किस तरह से और किन सोर्सेज से इंक्रीज करना है। और थर्ड ऑप्शन इसका ये है कि आया हमने शॉर्ट टर्म जो हमारे रेगुलर बिजनेस हैं, हमारे रेगुलर एक्सपेंसेस होने हैं डेली रूटीन में, उनको हमने किस तरह से मीटअप करना है, और किस तरह कितना कैश उनके लिए भी रिक्वायर्ड है। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप जो है इसका इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट में बेसिकली क्या होता है। इन्वेस्टमेंट में ये है कि बेसिकली अगर सपोज मैं कोई आलू की रेडी लगाना चाह रहा हूँ, उसमें मुझे कितने पैसे चाहिए, उसमें मुझे उसकी जो आलू हैं उनकी प्राइस को देखना पड़ेगा। आया अगर मैंने उसको ख़रीद लिया है तो कितने में सेल होगा, उसमें मुझे कितना का मिनिमम प्रॉफिट मैं ले लूँगी कि मैं आया उसमें इतना मैनेज कर पाऊँगी कि मेरा बिज़नेस उसमें डेली रूटीन के एक्सपेंसेस निकल जाएंगे। और मैंने फिर मैं ये सोचूंगा कि मैंने ये फ़ंड इकट्ठा कहाँ से करना है। ये सब सवाल हम लोग बिज़नेस फाइनेंस से लेके फिर इन्वेस्टमेंट पे जाते हैं। और इन्वेस्टमेंट में हम लोग सबसे पहले इन्वेस्टमेंट भी 3 चीज़ों में डील कर रहा है। वो कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट डील कर रहा था फाइनेंशियल एसेट्स में। फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं। स्टॉक्स भी इनमें आ जाता है, और इसमें लिखा हुआ है बॉन्ड्स भी। स्टॉक्स होते हैं बेसिकली, अगर सपोज कर लेते हैं, स्टॉक्स जो है जिस पर्सन का जो स्टॉक होगा, जिस पर्सन का जो बिजनेस होगा वही उसका स्टॉक कहलाएगा। जैसे कि आलू की रेडी जिस पर्सन ने लगाई है उसका वो जो स्टॉक होगा वो आलू होंगे। अगर किसी पर्सन के कपड़े की दुकान है तो उसका जो स्टॉक होगा उसके कपड़े होंगे। इसी तरह से जिसका जो बिजनेस होगा और उसकी मेन प्रोडक्ट जिसको वो बिजनेस के लिए यूज़ करता है उसको स्टॉक कहते हैं। और बॉन्ड्स
हम लोग इसको एक आम जुबान में ऐसे कहते हैं कि जैसे आपने और मैंने एक एग्रीमेंट किया, एक पर्सन को पैसे चाहिए और मैं उसको पैसे देने के अगेंस्ट कुछ सिक्योरिटी चाहती हूँ। सिक्योरिटी मीन टू से मैं चाहती हूँ कि भाई मुझे कहीं लिख के दे दो कि तुम जो मुझसे पैसे ले रहे हो वो उस दिन पैसे मुझे जब वापस करोगे मैं ये पेज तुम्हें वापस कर दूंगा, उस पर लिख के दो कि तुमने मुझसे पैसे लिए हैं। उस एग्रीमेंट, उस कॉन्ट्रैक्ट को हम बॉन्ड्स कहते हैं। अभी सिंपल लैंग्वेज में आप इसको ऐसे ही समझें। नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह आपको साथ साथ जब आपको इसकी कोई थोड़ी बहुत एग्जांपल्स भी दूंगी, मैं आपको इसके साथ बॉन्ड की एक पिक्चर भी शेयर करूंगी। अब नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है कि आया इन्वेस्टमेंट और किन चीज़ों में डील करता है, ये कुछ इश्यूज में भी डील कर रहा होता है, जैसे कि प्राइसिंग। मैंने आपको बताया अभी कि जो एसेट्स हमने बाय करने हैं, जो एसेट्स की हम प्राइस लगा रहे हैं, पता भी तो चले वो कितने का आना है। ये तो नहीं ऐसे अन्य वहाँ हम इन्वेस्टमेंट करते जाएं, इन्वेस्टमेंट लगाते जाएं और हमें पता ही नहीं है कि हमें उससे अर्निंग होगी कि नहीं होगी। डेफिनेटली हम कोशिश करेंगे ऐसी जगह से बाय करें, ऐसी जगह से हम परचेज़ करें जहाँ से कम हमें मिले। जैसे कि हम कोशिश करते हैं जब मार्केट में जाते हैं कपड़ा खरीदने के लिए, तो हम लोग सोचते हैं कि हम होल सेल मार्केट में जाएं, क्योंकि हमें पता होता है वहाँ पे सबसे ज़्यादा रेट एक मुनासिब मिल जाते हैं और क्वालिटी भी अच्छी मिल जाती है। इसलिए जो इन्वेस्टमेंट है इस चीज़ में डील करती है कि आया फाइनेंशियल एसेट की प्राइसिंग क्या है, और इस जो इन्वेस्टमेंट हम कर रहे होते हैं डेफिनेटली जो सूट हमने ख़रीदा है, ब्रांड का ख़रीदा है, ब्रांड के अलावा ख़रीदा है, वो हमने एक रिस्क के लिया होता है। रिस्क ही इस सेंस में आप कह सकते हैं कि हमने बिजनेस में जो भी चीज़ पैसे लगाए हैं वो एक रिस्क पे लगाते हैं, बाकी उसका बाद में पता चलता है जब हम वर्किंग कर लेते हैं, उस पर इन्वेस्टमेंट की होती है, उस पर काम करते हैं, तो उसके बाद में उस पर मेहनत वगैरह होती है, उस पर थोड़ी सी हम लोग उसकी एडवर्टीजमेंट करते हैं, प्रमोशन उसको करते हैं, उस बिज़नेस को हर जगह फैलाते हैं, उसको सोशल मीडिया पे लगाते हैं, तो तब हमें पता इस चीज़ का आइडिया होता है कि रिवार्ड मिला है या प्रॉफिट लॉस तो साथ साथ ही है, ये बिज़नेस का हिस्सा है, कभी नुकसान भी होता है और नफ़ा भी हो जाता है। थर्ड वन ये है कि इन्वेस्टमेंट ये नहीं है कि किसी एक जगह पे हम लगा के बस बैठ जाते हैं कि ठीक है हमने अब और कहीं नहीं, यहीं से अब आना है, जो भी आना नहीं है। हम लोग डिफरेंट स्ट्रेटजीज कहते हैं, हम डिफरेंट तरह के कामों को देखते हैं। वही इसमें हम थोड़ा किसी में हम लोग फुली खुद ही इंगेज हो जाते हैं, जैसे कि हमने एक कपड़े की दुकान खोल लिया, हम उस पर फुल इन्वेस्टमेंट किया, तो हमने साथ ही कहीं और पे इन्वेस्टमेंट की होती है। किसी और की ने जो है कि ये सपोज कोई किसी ने दूसरा कारोबार शुरू किया है, किसी ने जैसे कि किसी की बर्गरों की शॉप है, हमने उधर इन्वेस्टमेंट दे दिया कि यार तुम मुझसे पैसे ले लो, मेरे पास पैसे पड़े हैं, तुम ये दुकान खोलो, जो इन्वेस्टमेंट जो प्रॉफिट होगा उसको हाफ हाफ कर लेंगे। तो ये है मिक्सर, इस चीज़ को भी इन्वेस्टमेंट डील करती है। अब थर्ड ऑप्शन जो हम देखते हैं वो है करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन इन्वेस्टमेंट। अब ये करियर ही है ना, हमारा बिजनेस जब स्टार्ट होता है हमारा करियर ही तो बनता है। अगर बिजनेस ऊपर जाता है तो तब भी करियर बन रहा होता है। इसमें जो इन्वेस्टमेंट जिसने की होती है उसकी भी, और जिसका बिजनेस होता है उसका भी करियर बन रहा होता है। करियर दूसरे पर्सन का इसलिए बनता होता है कि जिसने पैसे इन्वेस्ट किए होते हैं उस पर्सन को हम प्रॉफिट में से कुछ दे रहे होते हैं, और जिस पर्सन ने जहाँ पे हमने इन्वेस्ट किया होता है हम भी उसमें से कुछ अपना प्रॉफिट अपनी मेहनत का ले रहे होते हैं। इसमें स्टॉक ब्रोकरेज आती है। आपने अक्सर पढ़ा होगा, ब्रोकर जो होते हैं वो लोग होते हैं जो दरमियान में एक जैसे एजेंट के तौर पे काम करते हैं। ये स्टॉक ब्रोकरेज होते हैं, क्या करते हैं, बोली लगवाते हैं कि आया स्टॉक मार्केट में इसकी क्या वैल्यू होगी, जो पर्सन इसकी अच्छा दाम लगाएगा उसको दे दिया जाएगा। इन्वेस्टमेंट इसको भी डील करती है। इसके अलावा हमने एक इन्होंने सेकंड पॉइंट बताया पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट ऐसा होता है कि आप जैसे कि अब दराज की एक मैं मिसाल देती होती हूँ उसमें, कि हम दराज की एक एप्लीकेशन जब ओपन करते हैं हमारे सामने एक बड़ा अच्छा सा पेज ओपन हो जाता है, कहीं पे ब्रश लगे होते हैं, कहीं पे कोई आइटम लगी होती है, आइटम वाइज किसी की प्राइजेस बड़े अच्छे सीक्वेंस वे में उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया होता है। अमेज़ॉन ले लें, ईबे ले लें, वॉलमार्ट ले लें, तो वो जो फर्स्ट पेज जिसमें आप इसको एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं, उसका पेपर बना देते हैं, एक मेन्यू बनाया होता है, उसको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट कहते हैं। वो भी इन्वेस्टमेंट में डील किया जाता है। सिक्योरिटी एनालिसिस क्या होता है? सिक्योरिटी एनालिसिस मैंने अभी ऊपर बात की है कि हमने जैसे बॉन्ड्स के लिए सिक्योरिटी लेते हैं, तो हमने सिक्योरिटी एनालिसिस भी करना आया ये जो सिक्योरिटीज़ हैं, ये बॉन्ड्स हैं, जो ये हमारे लिए बेनिफिशियल होगा भी कि नहीं। हम लोन ले रहे हैं, उस बंदे को ये पेपर दे रहे हैं, आइए ये पैसे जो बिज़नेस हम इस पैसे से स्टार्ट करने हैं वो हमारे लिए ठीक भी है कि नहीं, इसलिए हम इसका सिक्योरिटी एनालिसिस भी करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है वो देखें, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बेसिकली ये होता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे कि ऐसे इंस्टीट्यूशन जो पैसों में डील कर रहे थे,
अब देखा जाए तो बैंक्स भी करते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज कैसे करती हैं, इंश्योरेंस कंपनीज भी करती हैं, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनीज में जब हम लोग मंथली अपनी इंस्टॉलमेंट कुछ पे करते हैं, कुछ प्लेज वगैरह किया होता है, तो उस पर जैसे कि बैंक्स में प्लेज होता है और इंश्योरेंस में कंपनीज में भी हम कुछ अपने प्रोडक्ट्स को डिलीवर कर रहे होते हैं और उनको इंश्योर्ड करवाते हैं या उनको सेव करवाते हैं कि कल को खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है तो वो हमारा लॉस जो मिनिमाइज़ करते हैं, मिनिमाइज़ करने को हमें कुछ उससे हमें वो पे बैक करते हैं। इसी तरह बैंक्स में भी यही होता है, बैंक्स में से हम लोन भी ले लेते हैं, वो हमें लोन प्रोवाइड करते हैं कि हम बिज़नेस स्टार्ट करें, उनसे भी हम फाइनेंस ले लेते हैं। इसी तरह जैसे कि अब ये तो हुई लोकल मार्केट, अब इंटरनेशनल मार्केट में भी हम लोग डील करते हैं बिज़नेस फाइनेंस। बिज़नेस फाइनेंस किस तरह से उसमें डील कर रहे होते हैं कि उसमें भी हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे लोकल मार्केट में वैसे इंटरनेशनल लेवल पे ही सेम हम लोग इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डील कर रहे होते हैं। जैसे कि अक्सर आपने सुना होता है कि हम लोगों ने दूसरी मार्केट में जाना, मतलब कि उम्रा करने जाना था, तो एक सिंपल सी मिसाल है कि उम्रा करने गए हैं, तो उम्रा करने गए हैं, उसके लिए हम लोगों ने जो हमारे पास करेंसी थी उसको हमने कन्वर्ट करना होता है। ये वो लोग जो बैठे हुए हैं ना वो इंटरनेशनली बैठे होते हैं, क्योंकि उन लोगों के पास ऐसे हवाओं में तो नहीं आ जाती करेंसी, उनके पास उन्होंने क्या करनी होती है, अगर सपोज अगर आपके पास सऊदिया रियाल है भी हैं तो उन्होंने क्या करने हैं, वो आपसे पैसे लेते हैं, आपसे सस्ते दामों ले लेते हैं और आगे इंटरनेशनली मार्केट में जाके जहाँ पे लो रेट होता है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, वहाँ पे वो पैसे दे के उससे डबल ले लेती हैं, डबल नहीं कह सकते, कुछ हद तक उनको उसका प्रॉफिट होता है तो वो बैठे हुए हैं। तो ये भी एक बिज़नेस की मिसाल है और इसको इंटरनेशनल फाइनेंस कहते हैं। तो यहाँ तक व्यूअर्स था हमारा आज का लेक्चर। इसके बाद हम नेक्स्ट लेसन नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे। आपने मुझे बताना है कि आपको अगर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए इस लेक्चर्स में तो आप मुझे गाइड कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं इसको और मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करूँगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आपके तामन का शुक्रिया। आपकी होस्ट स्टडी विद ERD, थैंक यू। आपके तामन का शुक्रिया। आप देख रहे हैं चैनल स्टडी विद ERD। थैंक यू।